आत्मा के भटकने का विषय मानव सभ्यता के सबसे पुराने और रहस्यमय प्रश्नों में से एक है। संसार की लगभग सभी धार्मिक, आध्यात्मिक और लोक परंपराओं में यह विश्वास किसी न किसी रूप में मिलता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना या आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले लोक में चली जाती है, जबकि कुछ परंपराओं में माना जाता है कि विशेष परिस्थितियों में आत्मा भटक सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आत्मा के भटकने के संबंध में कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः यह विषय मुख्यतः धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित है। इस लेख में हम विभिन्न दृष्टिकोणों से समझेंगे कि आत्मा क्यों भटकती है और इस विषय को विभिन्न परंपराएं किस प्रकार देखती हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा, आत्मन, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को शाश्वत माना गया है। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। जब शरीर का अंत होता है, तब आत्मा अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ती है। किंतु लोक मान्यताओं के अनुसार कुछ परिस्थितियों में यह यात्रा बाधित हो सकती है, जिसे आत्मा का भटकना कहा जाता है। भटकती आत्मा वह मानी जाती है जो किसी कारणवश अपनी अगली गति प्राप्त नहीं कर पाती। वह पृथ्वी लोक या किसी मध्य अवस्था में बनी रहती है। विभिन्न संस्कृतियों में इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रेत भूत, पिशाच, अशांत आत्मा, वॉन्डरिंग स्पिरिट रेस्टलेस सोल। हालांकि इन सभी शब्दों का अर्थ एक जैसा नहीं है, लेकिन इनमें एक समान विचार है कि आत्मा किसी कारण से शांति प्राप्त नहीं कर पाए। आत्मा के भटकने का सबसे प्रसिद्ध कारण अधूरी इच्छाओं को माना जाता है। कई धार्मिक कथाओं और लोक विश्वासों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कोई अत्यंत प्रबल इच्छा मृत्यु के समय पूरी न हुई हो, तो उसकी चेतना उस इच्छा से बंधी रह सकती है। उदाहरण, अपूर्ण प्रेम धन की अत्यधिक लालसा, बदला लेने की भावना, संतान की चिंता, किसी महत्वपूर्ण कार्य का अधूरा रह जाना। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की आसक्ति उसे आगे बढ़ने से रोक सकती है। भारतीय लोक परंपराओं में अकाल मृत्यु को आत्मा के भटकने का महत्वपूर्ण कारण माना गया है। अकाल मृत्यु के अंतर्गत दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाएं आती हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु अचानक आती है तो आत्मा को अपने शरीर के नष्ट होने का बोध तुरंत नहीं हो पाता, जिससे वह कुछ समय तक भ्रम की स्थिति में रह सकती है। हिंदू दर्शन में मोह को बंधन का कारण बताया गया है। यदि व्यक्ति परिवार से अत्यधिक जुड़ा हो, संपत्ति से आसक्त हो, प्रतिष्ठा का अभिमान रखता हो, किसी व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर हो, तो माना जाता है कि उसकी चेतना उस बंधन से मुक्त होने में कठिनाई अनुभव कर सकती है। इसीलिए संत महात्मा जीवन में वैराग्य और संतुलन का उपदेश देते हैं। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने अत्यधिक हिंसा की हो, दूसरों को कष्ट दिया हो, छल कपट किया हो, अन्यायपूर्ण जीवन जिया हो, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद उसे विशेष अवस्थाओं से गुजरना पड़ सकता है। यद्यपि विभिन्न ग्रंथों में इसका विवरण अलग अलग मिलता है, लेकिन मूल विचार यह है कि कर्म आत्मा की यात्रा को प्रभावित करते हैं। हिंदू परंपरा में श्राद्ध और पितृकर्मों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार आत्मा की यात्रा में सहायता करते हैं। यदि उचित संस्कार न हो तो कुछ परंपराएं मानती हैं कि आत्मा अशांत रह सकती है। इसी कारण तर्पण, पिंडदान श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं। विशेष रूप से गया को पितृकर्मों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। कई धार्मिक परंपराओं में आत्महत्या को गंभीर आध्यात्मिक घटना माना गया है। लोक विश्वासों के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा को विशेष कष्टों का सामना करना पड़ सकता है।
हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान आत्महत्या को मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखता है। इसलिए इस विषय पर संवेदनशीलता और करुणा आवश्यक है। धार्मिक कथाएं इसे आत्मा के भटकने से जोड़ती हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को अधिक महत्व देता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रेत शब्द मिलता है। प्रेत का अर्थ सामान्य भूत नहीं बल्कि मृत्यु और अगले जन्म के बीच की एक अवस्था भी माना गया है। कुछ परंपराओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक प्रेत अवस्था में रहती है और फिर आगे की यात्रा करती है। इसी आधार पर प्रेत लोक की अवधारणा विकसित हुई। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में स्थायी आत्मा की अवधारणा हिंदू दर्शन से भिन्न है। बौद्ध दर्शन में अनात्म का सिद्धांत मिलता है। फिर भी बौद्ध परंपराओं में प्रेत या हंग्री घोस्ट का उल्लेख मिलता है। यह ऐसी चेतन अवस्था मानी जाती है जिसमें व्यक्ति की तृष्णा और लालसा अत्यधिक होती है। यही लालसा उसे शांति नहीं लेने देती। महावीर के उपदेशों के अनुसार जीव अपने कर्मों से बंधा होता है। जब तक कर्म समाप्त नहीं होते तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जैन दर्शन में आत्मा के भटकने की लोक कथात्मक अवधारणाओं की अपेक्षा कर्म बंधन पर अधिक जोर दिया गया है। भारत के गांवों में अनेक प्रकार की कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे पुराने पेड़ों पर आत्माएं रहती हैं, सुनसान स्थानों में भूत दिखाई देते हैं, श्मशान में अशांत आत्माएं रहती हैं। इन कथाओं का सांस्कृतिक महत्व अवश्य है, लेकिन इनके समर्थन में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अक्सर ये कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोकस्मृति के रूप में चलती रहती हैं। मनोविज्ञान इस विषय को अलग प्रकार से देखता है। कई बार लोगों को निम्न अनुभव होते हैं: किसी मृत व्यक्ति की उपस्थिति महसूस होना, आवाजें सुनाई देना, छाया दिखाई देना, सपनों में बार बार आना। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह शोक, स्मृति, तनाव, भय या अवचेतन मन की प्रक्रियाओं से जुड़ा हो सकता है। विशेषकर किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद ऐसे अनुभव सामान्य माने जाते हैं। वर्तमान विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को न पूरी तरह सिद्ध कर पाया है और न ही असिद्ध, लेकिन विज्ञान भटकती आत्माओं के दावों की जांच प्राकृतिक कारणों से करने का प्रयास करता है, जैसे भ्रम, हेलोसिनेशन, नींद संबंधी विकार, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, मनोवैज्ञानिक सुझाव, भयजनित प्रतिक्रियाएं। वैज्ञानिक पद्धति प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित होती है। हिंदू धर्म अधूरी इच्छाएं, कर्म और संस्कार प्रमुख कारण माने जाते हैं। बौद्ध धर्म तृष्णा और आसक्ति प्रमुख कारण है। ईसाई धर्म कुछ परंपराएं परगेटरी जैसी मध्यावस्था की बात करती हैं। इस्लाम कुरान के अनुसार मृत्यु के बाद बरजक की अवस्था का उल्लेख मिलता है। लेकिन भटकती आत्माओं की लोकप्रिय लोक कथाएं धार्मिक शिक्षाओं से अलग हो सकती हैं। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। 3 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। धार्मिक दृष्टिकोण, आत्मा भटक सकती है। दार्शनिक दृष्टिकोण, यह चेतना की अवस्था है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इनमें से कौन सा सत्य है, यह व्यक्ति की मान्यता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सत्कर्म, प्रार्थना, दान, श्राद्ध, ईश्वर स्मरण, वैराग्य और ध्यान आत्मा की शांति में सहायक माने जाते हैं। कई परंपराएं मानती हैं कि प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक जीवन मृत्यु के बाद की यात्रा को सहज बनाते हैं। लगभग सभी महान आध्यात्मिक परंपराएं एक समान संदेश देती हैं: जीवन अनित्य है, मोह कम करो, अच्छे कर्म करो, सत्य का पालन करो, दूसरों का कल्याण करो, ईश्वर या परम सत्य का स्मरण करो। यदि व्यक्ति इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता है तो कहा जाता है कि उसे मृत्यु का भय कम होता है और उसकी चेतना अधिक शांत रहती है। आत्मा के भटकने की अवधारणा मानव सभ्यता के प्राचीनतम विश्वासों में से एक है। हिंदू, बौद्ध, जैन तथा अन्य धार्मिक परंपराओं में इसके विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। अधूरी इच्छाएं, मोह, अकाल मृत्यु,
कर्मबंधन और संस्कारों की कमी को इसके प्रमुख कारणों के रूप में बताया गया है। दूसरी ओर, आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान इन अनुभवों को मानसिक, सामाजिक और प्राकृतिक कारणों से समझाने का प्रयास करते हैं। अंततः आत्मा के भटकने का प्रश्न आस्था, दर्शन और व्यक्तिगत विश्वास से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति इसे धार्मिक सत्य मान सकता है, कोई प्रतीकात्मक अवधारणा और कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव। परंतु लगभग सभी परंपराएं इस बात पर सहमत दिखाई देती हैं कि सद्कर्म, करुणा, सत्य, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता मनुष्य के जीवन को अधिक सार्थक बनाती है और मृत्यु के रहस्य के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है।